गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का गैलेक्सी स्टडी एकेडमी में स्वागत है। आज की हमारी कक्षा विराम चिन्हों के ऊपर रहेगी। हमारे विराम चिन्ह कौन कौन से हैं, इसका प्रयोग क्या है, उदाहरण के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। इंग्लिश में इसको स्टॉप कहते हैं। और चिन्ह का अर्थ होता है निशान। भावों को लिखते समय हमें कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। अगर हम विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न करें तो हमारे वाक्य स्पष्ट नहीं होते हैं। जैसे कि उसे रोको मत जाने दो। यहाँ पे किसी को कहा जा रहा है कि उसे रोको, उसे मत जाने दो। और हमारे दूसरे में है उसे रोको मत जाने दो। मतलब ये किसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि उसको रोको मत जाने दो, और इसमें कहा जा रहा है उसे रोको मत जाने दो। तो ऐसे में पता चलता है कि हमारे विराम चिन्हों का कितना महत्व है। तो हमारे प्रमुख विराम चिन्ह निम्न है। तो आइए उनके बारे में आपको बताती हूँ। पूर्ण विराम चिन्ह। हमारे पूर्ण विराम चिन्ह का सिंबल होता है ये, यानी कि निशान। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। दोहो, श्लोक, चौपाई में पूर्ण विराम चिन्ह के प्रथम पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम और दूसरे पंक्ति के अंत में दो पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे राम पढ़ रहा है, तो राम का पढ़ना कंप्लीट वाक्य है, यानी कि ये हमारा वाक्य पूर्ण हो गया है, इसलिए हमें अंत में इसके पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। अगला है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम हमारा यह है जहां हमें अल्प विराम की अपेक्षा कम और अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम की अपेक्षा ज्यादा ठहरना होता है वाक्य में, वहां हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हमारे दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जिसको और से नहीं जोड़ा जा सकता है। और ये हमारे दो उपाधियों को भी जोड़ने का कार्य करता है। जैसे कि हम लिखते हैं MA, BA, BEd, इन सबको हम अर्धविराम के साथ कंप्लीट करते हैं, और ये हमारे दो उपवाक्यों को ऐसे जोड़ने का कार्य करता है। मैं राम को पढ़ाने की कोशिश की पर उसने पढ़ा नहीं। ये हमारे वो वाक्य हैं जिन्हें हम और से नहीं जोड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे अल्प विराम। अल्प विराम को इंग्लिश में कॉमा भी कहते हैं। अल्प विराम का ये है हमारा चिन्ह। अल्प विराम का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें वाक्य में थोड़ी देर ठहरना होता है, या एक से अधिक प्रकार के वाक्यों में भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संख्याओं को लिखते समय भी हम अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि
जैसे कि दूध से घी, पनीर, दही आदि चीजें बनती हैं। दूसरा है, संख्याओं को लिखते समय हम कैसे अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? इस तरह जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो हम अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का हमारा सिंबल ये होता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे वाक्य में प्रश्न की संभावना होती है, जैसे कि राम क्या कर रहा है, इसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ये हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह का सिंबल है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं शोक, घृणा, भय, इन सब में हम विस्मय आदि सब चीजों का बोध होने पर हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हाय राम, वह मारा गया। वाह कितने अच्छे फूल हैं। उद्धरण चिन्ह। हम दो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब हमें वाक्य में ज्यों का त्यों लिखना होता है, तब हम दो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जब हमें किसी वाक्य को विशिष्ट दिखाना रहता है तब हम एक उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो ये हमारा दोहरे उद्धरण चिन्ह में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने दोहरण उद्धरण चिन्ह का बताया था, अब एक कारण उद्धरण चिन्ह का बता रही हूँ। एक उद्धरण चिन्ह का, रामचरितमानस तुलसीदास की कृति है। तो जो रामचरितमानस है ये तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, तो ये हमारा इसको एक उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखेंगे। अब हम बात करेंगे
योजक चिन्ह के बारे में। जब किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है या कोई शब्द बार बार आता है तो उसके लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमारे योजक चिन्ह का सिंबल होता है ये। जब कोई शब्द बार बार आता है, जैसे कि बार बार, माता पिता, इन शब्दों में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम निर्देशन चिन्ह के बारे में बताएंगे। निर्देशन चिन्ह जो होता है वो हमारा योजक चिन्ह से बड़ा होता है और निर्देशन चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें संवादों को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तब हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तो हमारा उदाहरण है, रमेश तुम कहाँ रहते हो। इसमें हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह का सिंबल ये है। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग तब हम करते हैं जब वो वाक्य का अंश होते हुए भी उसको हम छोड़ सकते हैं। जैसे कि आपके सामर्थ्य को मैं जानता हूँ, तो सामर्थ्य का अर्थ होता है शक्ति, तो इसको हमने छोड़ दिया, फिर भी हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा शक्ति। और कोष्टक का प्रयोग नाटकों के संवाद में अक्सर देखने को मिला है। जैसे कि मेघनाथ कुछ आगे बढ़कर लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आए। यह है हमारा कोष्टक का उदाहरण आपके लिए। अंश पद का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे वाक्य में लिखते समय कोई अक्षर या वाक्य छूट जाता है, तो उस समय हम हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, तो इसमें हमने जन्म सिद्ध हमारा छूट गया है, तो स्वतंत्रता हमारा, तो हम वाक्य के नीचे लिख देंगे हंस पद और उसके ऊपर लिखेंगे जन्म सिद्ध। अब हमारा वाक्य कंप्लीट होता है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। रेखांकन चिन्ह, रेखांकन चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें वाक्य में किसी विशेष वाक्य को दर्शाना होता है, तब हम रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे
गोदान के नीचे हम रेखांकन कर देते हैं, जो मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। तो इस तरह हमारा किसी भी वर्ड को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए या महत्वपूर्ण दिखाने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह का सिंबल हमारा ये है। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी वाक्य को हमें संक्षिप्त रूप में लिखना होता है, तब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उत्तर के माध्यम से, मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। ये उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश को हम संक्षिप्त में ऐसे लिखते हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसको हम ऐसे संक्षिप्त में लिखते हैं। ये हमारा लाघव चिन्ह है। तो उत्तर प्रदेश को हमने संक्षिप्त में ऐसे लिखा है। कृपया पृष्ठ उलटिए। जब हम कोई भी वर्क करते हैं और हमारा पेज स्किप हो जाता है, तो उस टाइम हम उस पृष्ठ पे लिख देते हैं कृपया पृष्ठ उलटिए। तो इसको संक्षिप्त में हम ऐसे लिखते हैं, इस लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हुए। लोप चिन्ह का सिंबल हमारा ये होता है। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, उसे छोड़ कर लिखना होता है हमें, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह अक्सर गणनाओं में यानी कि गणितियों में देखने को मिलता है, जैसे कि 1 2 3। इस तरह से हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हमें वाक्य लिखते समय किसी के बारे में कुछ सूचना देनी होती है या उसके महत्व का वर्णन करना होता है, तब हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमारे विवरण चिन्ह का सिंबल ये है। जैसे कि आम के निम्न फायदे हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया। उसके बाद लिखा आम बहुत स्वादिष्ट होता है, फलों का राजा आम होता है। इस समय हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा है वचन के 2 भेद होते हैं। इस समय भी वचन के 2 भेद कौन कौन से होते हैं, उसे लिखने के लिए हमें पहले विवरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। अब हमारा आखिरी और सबसे अंतिम चिन्ह है उपविराम। उपविराम चिन्ह का प्रयोग तब हम करते हैं जब हमें वाक्य में किसी को अलग दर्शाना होता है, तब हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह हमारा है उपविराम चिन्ह का सिंबल। जैसे कि उदाहरण में आप समझ सकते हैं। उदाहरण है हमारा राम आम खाता है, तो उदाहरण के बाद यह है हमारा उपविराम चिन्ह। उसके बाद है दूसरा है विज्ञान, फिर उपविराम चिन्ह का प्रयोग यह है वरदान या अभिशाप। तो इस तरह मैंने आज आपको विराम चिन्हों पढ़ाऊंगी। तो आज मैंने आपको सारे विराम चिन्हों के बारे में बता दिए हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत ही जल्द मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।